हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फोकस ऑन व्हाट मैटर्स बुक की। क्या आप भी महसूस करते हैं कि जीवन में बहुत कुछ करना होता है, लेकिन अक्सर हम सही चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते? फोकस ऑन व्हाट मैटर्स इस किताब में यही सिखाया गया है कि हमारे समय और ऊर्जा का सही इस्तेमाल करने के लिए हमें सिर्फ उन चीजों पर फोकस करना चाहिए जो वास्तव में हमारे लिए मायने रखती है। इस किताब में लेखक हमें ये सिखाते हैं कि अगर हम सही दिशा में अपना ध्यान केंद्रित करें तो हम अपनी जिंदगी में ज्यादा सफलता और संतुष्टि पा सकते हैं। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स एक ऐसी किताब है जो हमें ये सिखाती है कि हर चीज पर ध्यान देना संभव नहीं है, लेकिन हम केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो हमारे जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। लेखक का मानना है कि जब हम अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से पहचानते हैं और अपने समय और ऊर्जा को उन्हीं चीजों में लगाते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर सकते हैं। ये किताब हमें ये बताती है कि जीवन में बहुत सी चीजें हैं जो हमें भटका सकती हैं, लेकिन अगर हम केवल अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करें, तो हम किसी भी समस्या का समाधान आसानी से पा सकते हैं। चलिए देखते हैं इस अध्याय का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। लेखक का कहना है कि सफलता और संतुष्टि प्राप्त करने के लिए हमें अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से पहचानना चाहिए। जब हम अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझते हैं, तो हम अपने समय का सही उपयोग कर सकते हैं और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। ये किताब हमें ये सिखाती है कि हमें अपने जीवन में आने वाली कई भटकावों को पहचानना चाहिए और उनसे बचना चाहिए, ताकि हम अपने असली लक्ष्यों की ओर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकें। चलिए इसको कुछ रियल टाइम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक पेशेवर व्यक्ति हैं और आपकी कई जिम्मेदारियां हैं। यदि आप हर काम को एक जैसा महत्व देते हैं, तो आप शायद किसी भी कार्य में उत्कृष्टता नहीं हासिल कर पाएंगे। लेकिन अगर आप उन कार्यों को प्राथमिकता देते हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर ध्यान केंद्रित करना, तो आप जल्दी ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यही फोकस ऑन व्हाट मैटर्स का सिद्धांत है। जब हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमें सबसे ज्यादा फायदा देती हैं, तो हम ज्यादा प्रभावी बन सकते हैं। चलिए देखते हैं हम इन्हें कैसे अपने उपयोग में ला सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमें सबसे पहले अपनी प्राथमिकताओं की पहचान करनी चाहिए। इसके लिए हम अपनी दिनचर्या में बदलाव कर सकते हैं। जैसे अगर हमारी प्राथमिकता है अपने करियर को आगे बढ़ाना, तो हमें अपने समय का एक हिस्सा उन कार्यों में लगाना चाहिए जो हमारे पेशेवर विकास में मदद करें। अगर हमारी प्राथमिकता है शारीरिक स्वास्थ्य, तो हमें रोजाना व्यायाम या ध्यान में समय बिताना चाहिए। इसके अलावा हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम हर दिन अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें, न कि उन कार्यों पर जो हमारे लिए कम महत्वपूर्ण हैं। और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, ये भी जानना जरूरी है। जब हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। इससे हमारी कार्यक्षमता में भी वृद्धि होती है और हम मानसिक शांति और संतुष्टि भी महसूस करते हैं। इससे न केवल हमारी उत्पादकता बढ़ती है, बल्कि हम अपने जीवन को और अधिक संतुलित और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिला, एक नजर देखते हैं। इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपनी प्राथमिकताओं को पहचानकर उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीजों पर फोकस करते हैं, तो हम अपनी सफलता की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं और जीवन में संतुलन बना सकते हैं। कृपया कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये चैप्टर और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस किताब के अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां लेखक हमें और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो हमारी सफलता की यात्रा को और बेहतर बना सकती है। चैप्टर 1, एलिमिनेटिंग डिस्ट्रैक्शंस फॉर ग्रेटर फोकस। चलिए देखते हैं इस अध्याय का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इस अध्याय में लेखक हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में बहुत सारी चीजें हमें भटका सकती हैं और यही डिस्ट्रैक्शंस, विचलन, हमारी उत्पादकता और सफलता में रुकावट डाल सकती है। लेखक का कहना है कि यदि हम अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, तो हमें उन सभी विकर्षणों को पहचानना और उनसे बचना होगा जो हमारे समय और ऊर्जा को बर्बाद करते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस केवल बाहरी नहीं होते, बल्कि हमारे भीतर भी कुछ मानसिक विकर्षण हो सकते हैं, जैसे चिंता, डर और आत्मसंदेह। इनसे निपटना उतना ही जरूरी है जितना कि बाहरी विकर्षणों से निपटना।
जब हम इन विकर्षणों से बचने में सक्षम होते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों की ओर अधिक प्रभावी तरीके से बढ़ सकते हैं। चलिए इसको कुछ रियल टाइम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक लेखक हैं और आपको एक नई किताब लिखनी है, लेकिन आपका ध्यान बार बार फोन, सोशल मीडिया या अन्य बाहरी चीजों की ओर भटकता है। अगर आप इन विकर्षणों से बचते हैं और अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अपने लक्ष्य को तेजी से पूरा कर सकते हैं। यही बात फोकस ऑन व्हाट मैटर्स के सिद्धांत को लागू करती है। जब हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो हम बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं। चलिए देखते हैं हम इन्हें कैसे अपने उपयोग में ला सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमें अपनी दिनचर्या में उन विकर्षणों की पहचान करनी होगी जो हमें हमारे लक्ष्यों से दूर ले जाते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि हम अपनी कार्यशैली में व्यवधान डालने वाली चीजों को हटाएं। उदाहरण के लिए, अगर हम काम करते समय फोन पर व्यस्त रहते हैं, तो हमें उसे स्विच ऑफ करने की आदत डालनी चाहिए। इसके अलावा मानसिक विकर्षणों से बचने के लिए हमें ध्यान और मानसिक शांति के तरीकों को अपनाना चाहिए, जैसे ध्यान लगाना या कुछ देर चुप बैठना। और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, ये भी जानना जरूरी है। जब हम अपने कार्यों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं और विकर्षणों से बचते हैं, तो हम अधिक उत्पादक बनते हैं। इससे न केवल हमारी कार्यक्षमता में सुधार होता है, बल्कि हम मानसिक शांति भी महसूस करते हैं। जब हम अपनी ऊर्जा और समय का सही उपयोग करते हैं, तो हम अधिक संतुष्ट और सफल होते हैं। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिला, एक नज़र देखते हैं। इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि डिस्ट्रैक्शन से बचने और केवल उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने से जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हम अपनी सफलता की दिशा में तेजी से बढ़ सकते हैं। विकर्षणों से मुक्त होकर हम अपने लक्ष्यों को आसानी से पा सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। कृपया कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये चैप्टर और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस किताब के अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां लेखक हमें और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो हमारी सफलता की यात्रा को और बेहतर बना सकती है। चैप्टर 2, प्रायोरिटाइजिंग व्हाट ट्रूली मैटर्स। चलिए देखते हैं इस अध्याय का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इस अध्याय में लेखक हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में हमें उन चीजों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जब हम अपने जीवन में अधिक चीजों को महत्व देते हैं, तो हम खुद को थका हुआ और परेशान महसूस कर सकते हैं। लेखक का कहना है कि अगर हम अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से पहचानें और उन पर ध्यान केंद्रित करें, तो हम न केवल अपने समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं, बल्कि हम अपनी ऊर्जा और मानसिक स्थिति को भी स्थिर रख सकते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि हमारी प्राथमिकताओं को समझना जरूरी है, क्योंकि यदि हम उन्हें सही से पहचानते हैं, तो हम अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सकते हैं। ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करके हम अधिक संतुष्ट और सफल बन सकते हैं। चलिए इसको कुछ रियल टाइम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक व्यवसायी हैं और आपके पास बहुत सारे कार्य हैं। अगर आप सभी कार्यों को समान महत्व देते हैं, तो आप एक समय में केवल एक कार्य पर ध्यान नहीं दे पाएंगे और आपको सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पहचानते हैं, जैसे कि ग्राहक सेवा या उत्पाद की गुणवत्ता, और उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अधिक प्रभावी रूप से अपना व्यवसाय चला सकते हैं। यही विचार है फोकस ऑन व्हाट मैटर्स का। हम जिस कार्य पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, वही हमें सफलता दिलाता है। चलिए देखते हैं हम इन्हें कैसे अपने उपयोग में ला सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमें अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से पहचानना चाहिए। सबसे पहले हमें ये तय करना होगा कि हमारे जीवन और काम में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। एक बार जब हम अपनी प्राथमिकताओं को पहचान लें, तो हमें उन पर ध्यान केंद्रित करने की आदत डालनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका प्राथमिक उद्देश्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य है, तो आपको हर दिन अपनी फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए और बाकी कामों को उस समय के हिसाब से संतुलित करना चाहिए। इससे न केवल आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, बल्कि आपके अन्य कार्यों में भी उत्पादकता आएगी। और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, ये भी जानना जरूरी है। जब हम अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से पहचानते हैं और उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अपने लक्ष्य को तेजी से हासिल कर सकते हैं। इससे हमारी कार्यक्षमता और मानसिक स्थिति दोनों बेहतर होती है। हमें न केवल सफलता मिलती है, बल्कि हम जीवन में संतुलन भी बना सकते हैं और मानसिक शांति पा सकते हैं।
इस अध्याय से हमें क्या सीख मिला, एक नज़र देखते हैं। इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से पहचानने और उन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। जब हम केवल उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, तो हम अपने लक्ष्य को तेज़ी से हासिल कर सकते हैं और संतुष्ट भी रह सकते हैं। कृपया कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये चैप्टर और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस किताब के अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां लेखक हमें और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, जो हमारी सफलता की यात्रा को और बेहतर बना सकती है। चैप्टर 3, द पावर ऑफ सेइंग नो। चलिए देखते हैं इस अध्याय का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इस अध्याय में लेखक हमें ये सिखाते हैं कि ना कहना, सेइंग नो, भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि किसी काम को स्वीकार करना। अक्सर हम अपने समय और ऊर्जा को उन कार्यों में लगाते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होते, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम हाँ कह देते हैं। लेखक का कहना है कि जब हम अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से ना कहते हैं, तो हम न केवल अपनी ऊर्जा को बचाते हैं, बल्कि उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं जो वास्तव में हमारे लिए मायने रखते हैं। लेखक बताते हैं कि सेइंग नो हमें अपनी सीमाओं को जानने और उन्हें स्थापित करने की शक्ति देता है। ये हमें अपने समय का मूल्य समझने में मदद करता है और हमें अपनी क्षमता के अनुसार ही कार्यों को स्वीकार करने की आदत डालनी चाहिए। चलिए इसको कुछ रियल टाइम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास काम का दबाव बहुत है और कोई दोस्त आपसे कुछ काम करवाने के लिए कहता है जो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आप बिना सोचे हाँ कह देते हैं, तो यह आपके समय और ऊर्जा को बेकार में खर्च कर सकता है। इसके बजाय यदि आप उसे विनम्रता से ना कहते हैं, तो आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और अपने समय का सही उपयोग कर सकते हैं। यही सेइंग नो का महत्व है। यह हमें हमारे जीवन में सही प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। चलिए देखते हैं हम इन्हें कैसे अपने उपयोग में ला सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमें ये समझना होगा कि सेइंग नो न केवल दूसरों के लिए, बल्कि हमारे लिए भी जरूरी है। जब हम किसी कार्य को स्वीकार करते हैं, तो हमें ये तय करना चाहिए कि क्या वह कार्य हमारे लक्ष्यों और प्राथमिकताओं से मेल खाता है। अगर नहीं, तो हमें शालीनता से उसे मना करना चाहिए। एक उदाहरण के तौर पर, अगर आपका स्वास्थ्य प्राथमिकता है और कोई आपके समय का एक बड़ा हिस्सा मांगता है, तो आपको ये सोचने की आवश्यकता है कि क्या वह कार्य आपकी प्राथमिकताओं को प्रभावित करेगा। अगर हाँ, तो आपको ना कहना होगा और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, ये भी जानना जरूरी है। जब हम ना कहते हैं, तो हम अपने समय और ऊर्जा को उन चीजों पर फोकस कर सकते हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे हम मानसिक रूप से अधिक शांत और संतुष्ट महसूस करते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार जी रहे होते हैं। ना कहने से हमें दूसरों को खुश करने का दबाव नहीं रहता और हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिला, एक नज़र देखते हैं। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपने समय और ऊर्जा की कीमत समझना जरूरी है। हमें अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से ना कहना आना चाहिए, ताकि हम उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकें जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं और अपने लक्ष्यों को जल्दी और प्रभावी तरीके से प्राप्त कर सकें। कृपया कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये चैप्टर और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस किताब के अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां लेखक हमें और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो हमारी सफलता की यात्रा को और बेहतर बना सकती है। चैप्टर 4, द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। चलिए देखते हैं इस अध्याय का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इस अध्याय में लेखक हमें ये सिखाते हैं कि टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन, सफलता की कुंजी है। चाहे हम कितना भी व्यस्त क्यों न हो, यदि हम अपने समय का सही तरीके से प्रबंधन नहीं करते, तो हम कभी भी अपने लक्ष्यों को पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर सकते। लेखक का मानना है कि समय का सही उपयोग न केवल हमारे कामकाजी जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि यह हमारे व्यक्तिगत जीवन और मानसिक शांति पर भी प्रभाव डालता है। लेखक हमें ये भी बताते हैं कि समय प्रबंधन के लिए योजना बनाना जरूरी है। जब हम अपने दिन की शुरुआत से ही प्राथमिकताओं के अनुसार कामों की योजना बनाते हैं, तो हम हर कार्य को समय पर और सही तरीके से पूरा कर सकते हैं। इस अध्याय में ये सिखाया गया है कि अगर हम समय का सही तरीके से उपयोग करें, तो हम अपनी जिंदगी को ज्यादा संतुलित और सफल बना सकते हैं। चलिए इसको कुछ रियल टाइम उदाहरण से समझते हैं।
मान लीजिए आप एक पेशेवर व्यक्ति हैं और आपके पास बहुत सारे कार्य हैं। अगर आप बिना किसी योजना के काम करते हैं तो आपका समय व्यर्थ हो सकता है और आप किसी भी कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप दिन की शुरुआत में अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार एक योजना बनाते हैं और फिर उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अपने सभी कार्यों को समय पर और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। समय प्रबंधन यही सिखाता है, पहले महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करना, ताकि आप बाकी कामों को भी आसानी से निपटा सकें। चलिए देखते हैं हम इन्हें कैसे अपने उपयोग में ला सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमें अपनी दिनचर्या को पहले से तैयार करना होगा। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने दैनिक कार्यों की प्राथमिकता तय करनी चाहिए। जैसे, यदि आप सुबह जल्दी उठकर कुछ समय पढ़ाई या शारीरिक व्यायाम को देते हैं, तो दिन भर के बाकी कार्यों के लिए आपको ज्यादा ऊर्जा और समय मिलेगा। समय प्रबंधन की आदत को विकसित करने के लिए हमें एक कार्य सूची बनानी चाहिए और दिन भर की योजना में उस सूची के अनुसार काम करना चाहिए। और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, ये भी जानना जरूरी है। जब हम समय का सही प्रबंधन करते हैं तो हमें न केवल ज्यादा कार्य पूरा करने का अवसर मिलता है, बल्कि हम मानसिक रूप से भी संतुष्ट रहते हैं। इससे न केवल हमारी कार्यक्षमता बढ़ती है, बल्कि हमारे पास व्यक्तिगत जीवन और आराम के लिए भी समय बचता है। समय प्रबंधन हमें संतुलित और प्रभावी जीवन जीने में मदद करता है। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिला, एक नजर देखते हैं। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि समय का सही प्रबंधन हमें अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने और कार्यों को प्रभावी रूप से पूरा करने की क्षमता देता है। जब हम समय का सही तरीके से प्रबंधन करते हैं, तो हम जीवन के सभी पहलुओं में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और मानसिक शांति भी पा सकते हैं। कृपया कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये चैप्टर और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस किताब के अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां लेखक हमें और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, जो हमारी सफलता की यात्रा को और बेहतर बना सकती है। चैप्टर 5, बिल्डिंग अ प्रोडक्टिव रूटीन। चलिए देखते हैं इस अध्याय का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इस अध्याय में लेखक हमें ये सिखाते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए एक प्रोडक्टिव रूटीन, उत्पादक दिनचर्या बनाना बहुत जरूरी है। लेखक का कहना है कि जब हम अपनी दिनचर्या को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि हम हर कार्य के लिए समय और ऊर्जा सही तरीके से लगाते हैं, तो हम हर दिन अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। एक अच्छी दिनचर्या हमें मानसिक शांति, संतुलन और उच्च उत्पादकता देती है। लेखक का मानना है कि उत्पादक दिनचर्या केवल कामकाजी जीवन में ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी महत्वपूर्ण है। जब हम अपने दिन की शुरुआत एक ठोस योजना और प्राथमिकताओं के साथ करते हैं, तो हम पूरे दिन को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। एक अच्छी दिनचर्या हमें हमारे कार्यों को प्रबंधित करने, समय बचाने और अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर रखने में मदद करती है। चलिए इसको कुछ रियल टाइम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक छात्र हैं और आपको अपनी पढ़ाई और अन्य जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना है। यदि आपकी दिनचर्या असंगठित है और आप बिना किसी योजना के काम करते हैं, तो आप अपने लक्ष्य को जल्दी हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी पढ़ाई के लिए एक निश्चित समय तय करते हैं और बाकी समय को शारीरिक गतिविधि, आराम और सामाजिक कार्यों के लिए उपयोग करते हैं, तो आप अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं और संतुलित जीवन जी सकते हैं। यही उत्पादक दिनचर्या है। चलिए देखते हैं हम इन्हें कैसे अपने उपयोग में ला सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमें सबसे पहले अपनी प्राथमिकताओं और लक्ष्यों को स्पष्ट करना होगा। एक बार जब हम ये तय कर लें कि क्या महत्वपूर्ण है, तो हमें अपने दिन को इस तरीके से विभाजित करना चाहिए कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य पहले किए जाएं। उदाहरण के लिए, यदि हम सुबह के समय सबसे ज्यादा उत्पादक होते हैं, तो हमें उस समय का उपयोग सबसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए करना चाहिए। इसके अलावा हमें समय का सही प्रबंधन करने के लिए एक योजना तैयार करनी चाहिए, जिसमें प्रत्येक कार्य के लिए एक निश्चित समय सीमा हो। और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, ये भी जानना जरूरी है। जब हम अपनी दिनचर्या को इस तरह से व्यवस्थित करते हैं, तो हमारी उत्पादकता में सुधार होता है। हम मानसिक रूप से शांति महसूस करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अपने कार्यों को समय पर और सही तरीके से पूरा कर रहे हैं। एक उत्पादक दिनचर्या हमें अधिक सफलता, संतुष्टि और जीवन में संतुलन हासिल करने में मदद करती है। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिला, एक नजर देखते हैं। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक व्यवस्थित
और उत्पादक दिनचर्या सफलता की कुंजी है। जब हम अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को जल्दी और प्रभावी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। कृपया कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये चैप्टर और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस किताब के अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां लेखक हमें और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, जो हमारी सफलता की यात्रा को और बेहतर बना सकती है। चैप्टर 6, मेंटेनिंग फोकस अमिडस्ट लाइफ्स केओस। चलिए देखते हैं इस अध्याय का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इस अध्याय में लेखक हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में अनगिनत बाधाएं और विकर्षण, डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद हमें अपने उद्देश्य और प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित रखना बहुत जरूरी है। लेखक का कहना है कि जब हम सही मानसिकता और योजना के साथ काम करते हैं, तो हम किसी भी स्थिति में अपना फोकस बनाए रख सकते हैं। चाहे हमारे आसपास कितनी भी चुनौतियां क्यों न हो, अगर हम अपने उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध हैं, तो हम डिस्ट्रैक्शंस को प्रभावी रूप से नकार सकते हैं। लेखक हमें ये भी बताते हैं कि असफलताएं और विफलताएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन हमें इनसे घबराकर या विचलित होकर अपने लक्ष्य को छोड़ना नहीं चाहिए। वास्तविक सफलता तब आती है जब हम इन कठिनाइयों के बावजूद अपने उद्देश्य पर बने रहते हैं और हर दिन थोड़ा सा सुधार करते हैं। चलिए इसको कुछ रियल टाइम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक व्यवसायी हैं और आपका व्यवसाय विभिन्न कारणों से मंदी का सामना कर रहा है। बीच में कई बार आपको लगता है कि शायद ये काम नहीं चलेगा और आप किसी दूसरी दिशा में सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आपके पास फोकस है और आप जानते हैं कि आपने इस व्यवसाय को क्यों शुरू किया, तो आप उन समस्याओं का समाधान ढूंढने पर ध्यान देंगे, न कि उन समस्याओं से भागेंगे। ऐसे में आपका फोकस और स्थिरता ही आपको संकट के दौर से बाहर निकालने में मदद करेगी। चलिए देखते हैं हम इन्हें कैसे अपने उपयोग में ला सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम अपने जीवन के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से पहचानें और उन पर केंद्रित रहें। जब भी विकर्षण सामने आए, तो हमें अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर हम एक लक्ष्य तय करते हैं, जैसे कि फिटनेस में सुधार, तो हम पूरे दिन में समय निकालकर उस पर काम करेंगे, बजाय इसके कि हम किसी बाहरी विकर्षण जैसे सोशल मीडिया या अनावश्यक विचारों पर समय बिताएं। और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, ये भी जानना जरूरी है। जब हम जीवन के बीच आने वाली बाधाओं और विकर्षणों को नजरअंदाज कर अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम मानसिक रूप से स्थिर रहते हैं और हमारे कार्यों में उच्चतम उत्पादकता होती है। यह हमें न केवल हमारे लक्ष्य की दिशा में तेजी से बढ़ने में मदद करता है, बल्कि मानसिक शांति और संतुलन भी लाता है। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिला, एक नजर देखते हैं। इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में विकर्षण और कठिनाइयां तो आएंगी, लेकिन अगर हम अपने उद्देश्य और प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित रखते हैं, तो हम इन समस्याओं को पार कर सकते हैं और अपनी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। कृपया कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये चैप्टर और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस किताब के अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां लेखक हमें और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, जो हमारी सफलता की यात्रा को और बेहतर बना सकती है। सारांश, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स किताब हमें ये सिखाती है कि जीवन में कई सारी चीजों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम अपनी ऊर्जा और समय को उन कार्यों पर केंद्रित करें जो हमारे लिए वास्तव में मायने रखते हैं। लेखक का मानना है कि फोकस, ध्यान केंद्रित करना, और प्रायोरिटाइजेशन, प्राथमिकताएं तय करना, ही सफलता की कुंजी है। किताब में ये बताया गया है कि हम जब भी ध्यान भटकने के कारण अपना फोकस खोते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों से दूर होते जाते हैं। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी जिंदगी में सही चीजों पर ध्यान देना चाहिए और उन कार्यों को छोड़ देना चाहिए जो हमें कहीं नहीं ले जाते। लेखक का यह भी कहना है कि हर व्यक्ति के पास सीमित समय और ऊर्जा होती है, इसलिए हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। लेखक हमें ये भी बताते हैं कि समय का सही उपयोग करने के लिए डिस्ट्रैक्शंस, विचलन को पहचानना और उन्हें नियंत्रित करना जरूरी है। ये किताब हमें ये समझने में मदद करती है कि समय और ऊर्जा का सही उपयोग कैसे किया जाए, ताकि हम अपने लक्ष्यों को जल्दी और प्रभावी रूप से पूरा कर सकें। इस किताब में ये भी बताया गया है कि जीवन में सफलता के लिए हमें केवल काम नहीं करना होता,
बल्कि हमें प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता और एफिशिएंसी, कुशलता पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लेखक का कहना है कि अगर हम केवल वही करें जो हमारे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है, तो हम जीवन में ज्यादा संतुष्ट और सफल महसूस करेंगे। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स का मुख्य संदेश ये है कि जब हम अपने कार्यों को सही प्राथमिकताओं के आधार पर चुनते हैं और विकर्षणों से बचते हैं, तो हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं और जीवन में संतुलन और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सारांश: इस किताब में हमें ये सिखाया जाता है कि अगर हम जीवन में उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे लिए सच में महत्वपूर्ण है, तो हम अपनी यात्रा को जल्दी और प्रभावी तरीके से पूरा कर सकते हैं। समय का सही उपयोग करने और अपने लक्ष्य पर फोकस करने से हम अधिक संतुष्टि और सफलता पा सकते हैं।